फाइनली बहुत लंबे समय के बाद बैंक रिटायर्स के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, वो निकलकर पेंशन अपडेशन की डिमांड को लेकर सामने आया है। और वो दिन है 29 अप्रैल 2026, जब आपकी एमसी सिंगला केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जिसको आप जो है फाइनल हियरिंग मानते हैं। इसमें आपकी जो सुनवाई सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे जो कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी, उसमें क्या होगा पूरी टाइमलाइन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और बीच में कुछ यहाँ पे क्यूरेटिव पेटिशन है, उसकी सुनवाई के लिए हमारे जो जज है विक्रम नाथ जी वो शामिल हो गए, तो क्या हमारी सुनवाई नहीं करेंगे? ऐसी बहुत सारा जो डर है वो रिटायर्स के बीच में यहाँ पे फैला हुआ है, तो उसको भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि कौन से केसेस में वो जाएंगे। आपका एक कोर्ट नंबर 2 है, उसमें कैसे वो रेगुलर हियरिंग के मामले भी लेंगे और मिसलेनियस भी लेंगे, और हमारा केस भी सुनवाई का हिस्सा बनेगा। सारी चीजें, सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर करते, और लास्ट में आपको मैं जो लाइव हियरिंग की लिंक कहां से मिलेगी हम अभी आपको प्रोवाइड कर दे रहे। आपको कल से उसको ज्वाइन कर लेना है। जो सुप्रीम कोर्ट की लाइव हियरिंग एमसी सिंगला केस की जब हो, तो मेक श्योर करें कि आप सभी एक एक रिटायरी से वो फैसला देखे, वो पूरी सुनवाई देखे हजारों की संख्या में। तो चलिए आप शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो आपको देखे, आपका कल सुबह 10:30 बजे इतना जो पहली जो हियरिंग आपकी है वो 5 फरवरी 2026 को हुई थी, जो पहली रेगुलर हियरिंग थी। इसमें क्या हुआ था कि आपका जो एमसी सिंगला केस में दोनों तरफ से आर्गुमेंट हुए थे, मैंने फिर से वो सारे आर्गुमेंट सुने, जिसमें हमारे जो वकील थे मनीष सिंघवी जी, वो अच्छी तरह से सारी चीजें प्रेजेंट करते हैं कि आपका रेगुलेशन में लिखा है सिर्फ 1 साल के लोगों के लिए यहाँ पे जो है पेंशन अपडेट की गई थी। उसके बाद जो रेगुलेशन है उसमें चेंज ये हुआ कि सभी रिटायर्स को ये अप्लाई होना चाहिए, लेकिन बैंकों में जो आपके बैंकों ने आपके पेंशन से उनको ये लाभ सभी को नहीं दिया। अभी सिर्फ डीए रिवाइज होता है, पेंशन कभी रिवाइज नहीं हुई। पेंशन ऑपरेशन का लाभ रिटायर्स को कभी नहीं मिला। एक बार के यहाँ पे एक बार छोड़ दे तो सभी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, साफ साफ एक कहना था। तो जस्टिस विक्रम नाथ जी ने भी यहाँ पे एक जो टिप्पणी इस पर की थी कि अगर रेगुलेशन में है तो आपको देना पड़ेगा। तो रेगुलेशन में तो आपका 35(1) के हिसाब से है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, हमारे पक्ष में केस जीतने की संभावनाएं पूरी बनती है। अब देखना होगा कि सामने वाले जो आपके एएसटी साहब है या जो आपके ध्रुव मेहता साहब है, वो आपका कैसे आईबीए डीएफएस गवर्नमेंट का पक्ष रखते, कैसे हमारे जो रेगुलेशन की बात को वो है काउंटर करके यहाँ पे इसको टाल सकते या नहीं, या पेंशन्स का फैसला हमारे पक्ष में आ सकता है या नहीं। ये आपकी जो सुनवाई में क्या हो सकता है वो बात रही। अब कल क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, कितने बजे सुना जाएगा और क्या फैसला आ जाएगा, वो सारी चीजों पर थोड़ी बातचीत कर लेते। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट है वो 10:30 बजे सुबह चालू हो जाएगा, जैसे आप सभी को पता है। 5 से 10 मिनट शायद से वो डिले हो जो आपके जजेस है उनके आने में, तो आपके 5 से 10 मिनट वो आप निकाल दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपके जो जजेस है वो आ जाते हैं, सपोज 10:40 को आ जाते हैं या 10:45 को आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जजेस है वो कुछ यहाँ पे लोग होते हैं, वो आपके केसेस से रिलेटेड लोग होते हैं, जिसमें मिसलेनियस रेगुलर कोई भी उसको लेकर कोई यहाँ पे जो उनको थोड़ा सा जो आपका एडजॉइनमेंट चाहिए होता है या थोड़ा एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्या इस किसी को ऐड या माइनस करना होता है, वैसे छोटे मोटे जो आपकी चीजें हैं वो करवाने के लिए आते हैं। तो वो आपका 10 से 15 मिनट जो जजेस है वो लेते हैं, जिसमें इन सभी लोगों को जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं जो आपका चाहिए होता है वो उनको दे देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो आपका टाइम निकल जाता है। उसके बाद आपके जो मिसलेनियस केसेस है जो 30 आपके लगे हुए हैं, जो आपका कोर्ट नंबर 2 में है, कल आपकी 29 तारीख को 30 मिसलेनियस केसेस लगे हुए, और अभी एक और सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आज शाम तक आ सकती है, जिसमें 3-4 मामले और लग सकते हैं जो आपके मिसलेनियस केसेस के। तो उसकी सुनवाई चालू होती है। ये मैंने जो बताया उसमें 20 से 25 मिनट आपके खत्म हो जाएंगे, फिर वो आपके केसेस से 1 से लेकर 30 यहाँ पे 31, 32 या जितने भी होंगे उसकी सुनवाई चालू होती है, जिसमें बहुत ही फटाफट वो मामले हैं वो निपटते जाते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डेट मांगते रहते हैं, या फिर कुछ यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत या बहस भी हो जाती है जो वकील है जो जज है उनके सामने, तो वो आपके केसेस से वो बहुत जल्दी निपट जाते हैं, जिसमें आपका एक्सपेक्टेड है कि ये जो 30 केसेस है वो 1.5 से पौने 2 घंटे में आपके निपट जाएंगे। मतलब आपका जो 12:30 से 11:45 जो आपका 1 तक आपके सारे जो केसेस है वो निपट सकते हैं।
और जस्ट आपका थोड़ी देर के लिए एमसी सिंगला केस से लंच से पहले ही सुनवाई का हिस्सा बन सकता है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी से। और अगर आपके मिसलेनियस केसेस लंच तक चल गए सारे जो है, थोड़ा टाइम कुछ केसेस ने ले लिया, तो आपका लंच तक वो यहाँ पे जो सिर्फ जो मिसलेनियस केसेस सुने जाएंगे। लंच के बाद है वो आपका होता है कि रेगुलर हियरिंग के केसेस स्टार्ट हो जाते हैं। मिसलेनियस यहाँ पे जो है नहीं वो लेते हैं जो आपके जजेस है। तो आपका लंच तक भी इंतजार करना पड़ा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो भी आपका एमसी सिंगला लंच के बाद तो आपका चालू हो जाएगा। लंच टाइम आपका 1 बजे से 2 बजे के बीच यहाँ पे होता है। अब देखिए लंच में एक और चीज है, मैंने जैसे बताया क्यूरेटिव पेटिशन है, जिसमें विक्रमनाथ जी जाने वाला है, सीनियर जज है, जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं, वहां पर चैम्बर में कुछ केसेस को लेकर ये जाते हैं। तो वो आपका लगा हुआ है, जिसमें वो जाएंगे। कितने बजे जाएंगे? तो देखिए 1:30 बजे आपके, फिर आपके 1:35 और 1:40 को 3 बार अलग अलग टाइम दिया गया है। और तीनों बार यहाँ पे 2-2-3 यहाँ से 7 टोटल जो केसेस है क्यूरेटिव पेटिशन है वो डली हुई है, जिसमें कुछ यहाँ पे जो है आपस में कोई डिस्कशन होगा सभी जो जजेस है उनका, और वो 5-5 मिनट का ही है, मतलब 15 से 20 मिनट के लिए लंच जो आपका टाइम होता है उसी में जाएंगे। अब लंच टाइम 1 से 2 बजे तक का ऑफिशियली जो आपका सुप्रीम कोर्ट नंबर 2 का रहेगा, जिसमें वो लंच भी करेंगे और जो आपके चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाएंगे, ये जो केसेस है उसको लेकर कुछ डिस्कशन या कोई भी वो चीज हो सकती है, उसमें वो 15 मिनट के लिए शामिल हो गए। उसके बाद 2 बजे के बाद फिर से जो जजेस है वो बैठ जाएंगे कोर्ट नंबर 2 में, जिसमें अगर एमसी सिंगला केस लंच से पहले ही सुनवाई चालू हो गई है तो उसको फिर से कंटिन्यू किया जाएगा 2 बजे से लेकर। अगर नहीं हुई तो आपका रेगुलर केस 101 नंबर पर एमसी सिंगला लगा हुआ है, तो सीधा आपका केस है वो सुना जाएगा। डायरेक्टली एमसी सिंगला केस ही लंच के बाद स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी सुनवाई के लिए दोनों पार्टीज को यहाँ पे जो है पूरे डॉक्यूमेंट जितनी भी चीजें हैं वो रेडी करके प्रेजेंट हो जाते हैं। हमारी तरफ से एमसी सिंगला की तरफ से जो आपके मनीष सिंघवी जी है मेन, और बाकी सारे वकील है जितने भी लोग हैं, और उनकी तरफ से एसटी साहब है, ध्रुव मेहता साहब है, और जितने भी वकील और जो लोग हैं वो उनकी तरफ से दोनों तरफ अब आर्ग्यूमेंट होगी, डिटेल में आर्ग्यूमेंट होगी। दोनों को जब जजेस है वो टाइम देके, इनफ टाइम देके कि आप अपनी बात रखें, फिर आप उसके जवाब में आप अपनी बात रखें, ऐसे पूरी डिटेल में जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट अगर चलती है, सभी जो रेगुलेशन है आईबीए ने जो आपका इसमें अफिडेविट डाला था, साथ ही में कुछ पुराने रेगुलेशन में क्या चेंजेस हुए, अभी गवर्नमेंट ने इस पर क्या चेंजेस किए, बैंकों के रेगुलेशन कैसे बने, वो सारी चीजों पर जो टाइम ज्यादा यहाँ पे लगेगा। केस में बहुत सारे जो चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट कि 3 जो कैलकुलेशन दोनों पार्टीज की तरफ से मंगवाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपकी 5 फरवरी को सुनवाई हुई थी, उसमें उस पर थोड़ा सा जजी से नजर यहाँ पे डालेंगे कि क्या कैलकुलेशन दोनों के कंपेयर करेंगे कि क्या अभी पेंशन ऑपरेशन हुई, तो वो देखकर तो उनको पता चल जाएगा कि पेंशन अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो सभी रिटाइज का करना पड़ेगा जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से। तो ये सबसे पहली बात होगी। कुछ यहाँ पे बात वो जजेस है वो आपके जो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला आया था एमसी सिंगला केस में यहाँ पे पेंशन ऑपरेशन को नकारा गया था, उस पर भी यहाँ पे जो है जजेस डिस्कस करेंगे कि जो आपके हाईकोर्ट है उसने किस रेगुलेशन के बेसिस पर इसको है वो पेंशन ऑपरेशन नहीं मानी, और आपका जो केस है सुप्रीम कोर्ट में आया। तो ये सारा जो डिस्कशन है वो पूरी तरह से होगा। तो हमारे जो वकील है जो आपके मनीष सिंघवी, उनको तैयार रहना होगा, क्योंकि सामने बहुत ही स्ट्रांग जो वकील है वो रहने वाला है एएसटी साहब, और साथ ही में उनके साथ ध्रुव मेहता जी, वो स्ट्रांगली इसका अपोज करने की पूरी कोशिश करेंगे जो पेंशन ऑपरेशन जो आपका क्लॉज है या जितना भी रेगुलेशन है उसका। तो ये आपका जो मामला है वो 2 से 4 बजे के बीच में 2 घंटे आपकी सुनवाई भी चली तो चल सकता है, और लास्ट में अगर जो जजेस है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इसका जो आपका फाइनल फैसला है, ऑर्डर है, वो भी सुना सकते हैं। अगर पूरी तरह से 2 घंटे तक सुनवाई आपके लंच से पहले थोड़ी देर, इसके बाद 2 घंटे पूरे अगर चल जाता है तो आपका फैसला कल ही आ सकता है। इसके अलावा अगर नहीं आता है तो इसको फिर से जो है नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो लगा देंगे, और फिर से थोड़ी देर के लिए सुनवाई, जितना 1-2 घंटा फिर से सुनवाई चलेगी और फैसला तब दे सकते हैं। तो आपको अब बिल्कुल ज्यादा इंतजार करने की यहाँ पे बात नहीं होगी। अब 1 से 2 वीक आपका मैक्सिमम लग सकता है इस केस को डिस्पोज होने में। तो ये कल की सारे जो आपकी अपडेट है कि क्या क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में होगा एमसी सिंगला केस के बारे में, साथ ही में आप लाइव आप देख कैसे सकते हैं, तो इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं दे रहा हूं। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सभी रिटाइज जितने भी है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वो मिल जाएगा। लिंक को आपको ओपन करना है, एक एप्लीकेशन है उसका मैं नाम मेंशन कर दूंगा नीचे, तो उसको डाउनलोड करके आप लोग यहाँ पे वो लाइव हियरिंग कल सुबह 10:30 बजे से ज्वाइन करके आप लोग देख पाएंगे सीधा जो भी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो। तो ये आपका वीडियो था। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फाइनल टैक्स